हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। मैथ का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए, इसमें कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन लिए गए जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 29,503 में 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 29,503, इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। 5 पहले लिखेंगे, उसके बाद 5 किस स्थान पर है? सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। कितना आ गया? 500। तो 29,503 में 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, कितना आएगा? 500। उसके बाद निकालना है 32,071। 32,071, 32,071 में 7 के अंकित मान निकालना। तो अंकित मान वही संख्या होती है जिस संख्या का निकालना होता है। तो 7 का कहा गया है तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा। तो 500 आ गया 7, इसमें कितना आ गया? 7। तो पूछा गया अंकित मान में अंतर, दोनों का अंतर पूछा गया है। तो 29,503 में 5 का स्थानीय मान 500 आया है। 32,071 में 7 का अंकित मान कितना आया? 7। कितना आया? 7। तो इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा? 3। यहाँ कितना बचा? 9। यहाँ कितना बचा? 4। कितना आ गया आंसर? 493। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 29,503 में सबसे पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 आ जाएगा। उसके बाद 32,071 में 7 का अंकित मान वही संख्या होती है। अंकित मान वही संख्या होती है जो संख्या कही जाती है निकालने के लिए। तो 7 का अंकित मान 7 ही हो जाएगा। इसके बाद अंतर पूछा गया तो दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? 493। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30,028 बराबर लिखा गया है 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डॉट डॉट दहाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या है। तो सबसे पहले कितना दिया गया? 30,028 बराबर है 28 इकाई। तो 28 इकाई, इकाई का मतलब कितना होता है? 1, प्लस 28,000, हजार का मतलब 1,000, प्लस डॉट डॉट दहाई दिया गया। तो डॉट डॉट यहाँ पे x मान लेते हैं हम। उसके बाद दहाई का मतलब होता है 10, है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 30,028, इधर कितना है? 30,028। इसके बाद इधर हो जाएगा 28 को 1 में गुणा करेंगे, 28 आ जाएगा, प्लस 28 को 1,000 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 28,000, प्लस यहाँ से 10 यक्स। अब 28 को 28,000 में जोड़ लेंगे, यहाँ पे कितना है? 30,028 बराबर हो जाएगा 28,028 प्लस 10 यक्स। तो इतना समझ में आ गया। इसको कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि आएगा नहीं इसमें। यहाँ पे कितना था? 30,028 बराबर आया था 28,028 प्लस 10 यक्स। तो इसको हम इधर कर लेते हैं। तो 30,000 में से हम 28,028 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, 0 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से 1 उधार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ पे कुछ नहीं, 2 बचा, 2 में से 2 गया 0। तो कितना आ गया? 2,000। अभी इधर कितना है? 10 एक्स। 10 एक्स बराबर 2 आया, 2,000 आया है। तो 1 0 से 1 0 हम काट देंगे, एक्स बराबर कितना आ गया? 200, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 200। इस सवाल में कुछ भी नहीं था। यहाँ से 28 को आपको इकाई का मतलब 1 प्लस 28, हजार का मतलब 1,000 से गुणा करेंगे, प्लस दहाई, दहाई के दर पे कुछ नहीं तो यक्स गुणे हम, दहाई का मतलब 10, इसको यक्स मान लेंगे यहाँ पे। इसको आप गुणा कर लेंगे तो 28,028 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 एक्स, इसको माइनस कर देंगे, 2,000 आ जाएगा बराबर 10 एक्स। 1 0 से 1 0 काट देंगे, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 200। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल है। तो पहले हम 80,808 को 108 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, 108। तो 108 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ से? 7 8 56 के 6 हासिल आया 5,
यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 5 हासिल था। 7 1 के 7, 756 हो गया। इसको माइनस करेंगे, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ पे 0 है तो 8 में से यहाँ से 1 उधार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 52 हो गया। 0 उतार देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार। चार बार जाएगा कितने, यहाँ पे कितना हो जाएगा 432। इसको हम माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 888। भाग देंगे तो इसी तरीके से 80,808 को आप 108 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, भाग देने पर आ जाएगा इसको 748। भाग देने पर आ जाएगा 748 और शेषफल कितना आ जाएगा 24। इतना कोई भाग देने पर शेषफल कितना आ जाएगा, पहले में 24 और इसको जब इससे भाग देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, शेषफल 3। तो दिया गया है दोनों से प्राप्त जो शेषफल आएगा उसको उससे भाग देना है। तो 24 को 3 से भाग देंगे, 3 8 24, कितना आ गया 8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट तब रिक्त स्थान पर संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 63, 67, 21, 28। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो इसको हम यक्स मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यक्स। तो यक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे 603 गुणे 28 बटे में कितना है, हो जाएगा 63 गुणे 4 बटे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 63 गुणे 4। 4 से हम काट देंगे, 4 सते 28, 7 से हम 63 को काट देंगे, 7 9 63, 9 से हम 603 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 छके 54, 9 छके 54। कितना बचा है अभी यहाँ से 6, 54 में 6 जोड़ेंगे तभी 60 आएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 63, 9 सते 63, कितना आ गया 67। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या है। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से क्या है 2/3 लड़कियां हैं। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 1 के 3, 3 2 6, 0, कितना आ गया 240। यानी कि लड़कियों की संख्या कितना है 240। तो लड़के कितने हो जाएंगे, 360 में से हम निकाल देंगे 240 को तो लड़कों की संख्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1। लड़कों की संख्या आ गया 120, लड़कियों की संख्या 240 और लड़कों की संख्या 120। अब आगे दिया गया लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो लड़कों की संख्या कितना है 120। कितना है लड़कों की संख्या 120, जिनमें से क्या है 3/4 खिलाड़ी हैं। काट देंगे, 4 3 12, कितना आ गया 90। तो खिलाड़ियों की संख्या कितना आ गया 90। अब इनमें से खिलाड़ियों की संख्या 90 आ गया। अब जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या, तो जो खिलाड़ी नहीं है 3/4 खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ियों की संख्या कितना आ गया 90। जो खिलाड़ी नहीं उन लड़कों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या कितना था 120। 120 में से जो खिलाड़ी थे उनकी संख्या 90 आया है, तो 90 इसमें से घटा देंगे, आ जाएगा जो खिलाड़ी नहीं है, जो खिलाड़ी नहीं उन लड़कों की संख्या। तो 120 में से 90 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 30। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, 30। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, तो 2/3 निकाल देंगे, 240 आ जाए। लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगा 240। उसके बाद है शेष लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या में से टोटल विद्यार्थी जितने हैं उनमें से लड़कियों की संख्या निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, लड़कों की संख्या कितना आ गया 120। लड़कों की संख्या 120 और लड़कियों की संख्या 240। आगे दिया गया लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो लड़कों की संख्या कितना है 120, इसमें से 3/4 क्या है खिलाड़ी हैं, तो इसको निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 90। जो खिलाड़ी नहीं उन लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या में से जो खिलाड़ी थे उनकी संख्या निकाल देंगे, तो जो खिलाड़ी नहीं है उनकी उन लड़कों की संख्या आ जाएगा।
तो 120 में से हम 90 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 30। जो खिलाड़ी नहीं उन लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 30। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपए में खरीदा। उसने 8,076 का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि है। तो एक स्कूटर खरीदा, हरीश ने एक स्कूटर खरीदा कितने रुपए में? 49,553 रुपए में। तो उसने क्या किया? 8,076 रुपए दिया और बाकी किस्तों में देने पर राजी हुआ। तो 8,000 इसमें से निकाल देंगे, 8,076 है ना, माइनस कर देंगे इसमें। 13 में से 6 घटाएंगे, कितना जाएगा 7। यहाँ पे कितना बचा? 4। 4 में से 7 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, कितना आ जाएगा 14। 14 में से 7 घटाएंगे 7। यहाँ कितना बचा? 4। 4 में से 0 घटाएंगे 4। यहाँ है 9। 9 में से 8 घटाएंगे 1। यहाँ कितना है? 4। 41,477 कितना आ गया? इतने में खरीदा, इतना का नगद भुगतान किया। 41,477 है ना। 49,553 में से 8,076 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 41,477। अब कितना है? शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि है, तो इसको हम 37 से भाग दे देंगे, प्रत्येक किस्त की राशि आ जाएगा। तो 37 से हम भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 37 1 37 है ना, एक बार गया। यहाँ कितना बचा? अभी 37 1 37 38 39 40 41 4 बचा है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया? 44। तो अभी 37 एक ही बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 44 है, तो एक बार फिर गया 37 38 39 40 41 42 43 44। कितना हासिल बचा? अभी 7। यहाँ कितना हो गया? 77 है ना, तो यहाँ 77 हो गया। तो 37 अब एक बार नहीं 2 बार जाएगा, तो 37 दूना कितना होता है? 74 है ना। 74 75 76 77। कितना बचा यहाँ पे? हासिल 3, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया? 37। कितनी बार जाएगा? एक बार। 37 21 37। तो भाग देने पर कितना आ गया? 1121। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1121। प्रत्येक किस्त की राशि कितना है? 1121 रुपए। हरीश ने एक स्कूटर इतना में खरीदा, इतना का नगद भुगतान किया था उसने, तो इसमें से निकाल देंगे 41,477 आ जाएगा, माइनस कर देंगे। शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। तो 37 से इसको हम भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 1121। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था, है ना। तो एक रेलगाड़ी जो है हैदराबाद से शुक्रवार को 13:15 पर चली, तो 12 बजे के बाद, दिन में जो 12 बजे के बाद का समय होता है, जैसे 1 बजे, तो उसको हम 1:15 हो रहा है, तो उसको हम 13:15 भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 13 कितना है? 13:15 शुक्रवार को चली है, यानी कि 1 दिन में 1:15 पर। उसके बाद शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। तो एक बार अभी रात के कितने बजेंगे? 12। एक बार रात के 12 बजेंगे, तो यहाँ पे 13 दिया गया, तो उसी हिसाब से लिखेंगे। रात में 12 नहीं बल्कि 24 लिखेंगे, क्योंकि 24 बजे को भी 12 बजे कह सकते हैं। तो यहाँ पे 24 बजे हो जाएगा। उसके बाद है कितना? 7:30 पर पहुंची है। तो हम 24 बजे में से क्या करेंगे? 13:15 को माइनस कर देंगे, है ना। तो 24 बजे में से क्या करेंगे? 13:15 को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से घटेगा नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे? एक उधार ले जाएंगे। एक उधार नहीं, यहाँ पे 1 घंटा उधार जाता है, तो यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ पे 0 है, 0 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ से एक उधार ले जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5। यहाँ कितना बचा? 5। 5 में से 1 घटाएंगे, 4। अब यहाँ कितना बचा है? 24 में से 1 घंटा उधार गया था, यहाँ 23 हो गया, है ना। तो यहाँ पे ऊपर 23 हो गया। 3 में से 3 घटाएंगे, 0। 2 में से 1 घटाएंगे, तो कितना आ गया? यहाँ से 10 घंटे 45 मिनट। अब इसमें हम क्या करेंगे? 7:30 बजे को ऐड कर देंगे, है ना। 10:45 में
हम 7:30 को ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 3 7, यहाँ 7, यहाँ 1, तो कितना आ गया हमारा? 17 घंटे 75 मिनट। 75 मिनट कोई टाइम नहीं होता, तो इसमें 1 घंटा हम उधार ले जाएंगे, 60 मिनट को इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे 18 घंटे हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिनट बचेगा? 15 मिनट। तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट आंसर 18 घंटे 15 मिनट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है? 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे। तो 15 दिनों में 15 गुणे एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। बटे हो जाएगा किसके? सेकेंडों की संख्या की। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे? 60 गुणे 60। 60 से 60 कट जाएगा, यहाँ से 15 चौका 60, 4 छक 24, कितना आ जाएगा? 6 घंटे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 घंटे। 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो 15 गुणे एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और बटे नीचे हो जाएगा 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में 3600 सेकेंड। 60 गुणे 60 काट देंगे हम, कितना आ जाएगा? 6 घंटे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।